नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ करंट अफेयर्स जो कि हमारा यूकेपीएससी लोअर और अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर्स हैं बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी रेलिवेंट होंगे। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी रेलिवेंट होंगे। देखिए, इसमें जो सबसे पहले है ये है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख चुना गया। देखिए, अभी बांग्लादेश करेंटली न्यूज़ में है। ठीक है, अभी वहाँ जो तख्ता पलट वगैरह हुआ था उन सारी वजह से वो न्यूज़ में है। तो उस बांग्लादेश से लगने वाली बॉर्डर्स वगैरह उससे रिलेटेड जितना भी होगा आप लोग ठीक है फैक्ट को देख के जाना, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं यहाँ पे वो करूँगा। तो देखिए, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार थी उसका प्रमुख चुना गया था किसको? ठीक है, मोहम्मद यूनुस को। देखिए, ये है मोहम्मद यूनुस। ये वहाँ के इकोनॉमिस्ट भी हैं। और ठीक है, अभी फिलहाल इनको अंतरिम सरकार का क्या चुना गया है? ठीक है, प्रमुख चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों की संख्या। देखिए, अभी क्या हुआ कि जो 2022 ठीक है 2022 वाला जो ठीक है वाली जो रिपोर्ट थी उसमें जो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक थे वो यूएसए से थे। ठीक है, इंडिया में। बट अभी जो रिपोर्ट है वो चेंज हुई है। अभी लास्ट 6 मंथ, ठीक है, लास्ट 6 मंथ का जो डेटा है उसमें जो बांग्लादेश है वो सबसे आगे है, कि बांग्लादेश से जो पर्यटक हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। देखिए, एक बार बांग्लादेश जो है उस पर नज़र डालते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये बांग्लादेश का हिस्सा है। ठीक है, इधर पे को ये जो हिस्सा है ये पूरा बांग्लादेश है। ठीक हो गया। तो अब देखिए, ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो इंडिया के कितने स्टेट से लगती है? ये जो बॉर्डर है इसको याद रख लेना। पहला है इसमें मेघालय। ठीक है, ये क्या है? मेघालय। देखिए, बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो मेघालय से लग रही है। दूसरा इसमें है, यहाँ पे को ये आ जाता है असम। ठीक है, तीसरा जो बॉर्डर शेयर करेगा त्रिपुरा से, चौथी जो बॉर्डर शेयर करेगा वो मिजोरम से, और पांचवी जो बॉर्डर शेयर करेगा वो वेस्ट बंगाल से। तो इंडिया के ये जो 5 स्टेट हैं, इन 5 स्टेट से क्या होती है? बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। तो यहाँ फिलहाल ये जो बॉर्डर्स है ना, इन बॉर्डर्स को आप लोग ठीक है जरूर रख लेना कि ये मिजोरम आ गया, यहाँ पे को त्रिपुरा आ गया, यहाँ पे को नॉर्थ ईस्ट का जो ये हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इस हिस्से की जो मैपिंग है उसको तो आप लोग देखते रहना, और जितनी बार भी मैं मैपिंग कराऊंगा उसमें ये हिस्सा क्लियर होते जाएगा। ठीक है, मेघालय ये हो गया, असम ये हो गया, ठीक है, त्रिपुरा ये हो गया, मिजोरम, और यहाँ पे को हो गया वेस्ट बंगाल। तो इतने स्टेट से क्या होता है? ठीक है, बांग्लादेश अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 69वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो देखिए, जो 69वां ग्रैमी पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? ठीक है, ये मिला था रिकी केज और अनुष्का शर्मा को। तो कौन है रिकी केज और अनुष्का शर्मा? ठीक है, ये है अनुष्का सॉरी शर्मा बोल रहा हूँ सॉरी, हाँ, अनुष्का शंकर। ठीक है, सॉरी। तो ये है अनुष्का शंकर। देखिए, ये सितार वादक हैं। ठीक है, इनको क्या मिला था? अभी 69वां ग्रैमी अवार्ड मिला था। और दूसरा ये है रिकी केज। ठीक है, ये क्या है? ये जो क्या बोलते हैं ये भारतीय भारतीय अमेरिकी मूल के क्या है? संगीतज्ञ हैं। भारतीय अमेरिकी मूल के क्या है? संगीतज्ञ हैं। ठीक है, तो इनको क्या मिला अभी? इन दोनों पर्सनैलिटीज को क्या मिला है? 69वां ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, रिकी केज और अनुष्का शंकर। देखिए, अगला है इसमें IIFA आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, किसको मिला था? शाहरुख खान को मिला था। ठीक है, चलिए स्लाइड में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पे को देखिए, दो तीन चीजें आ जाएंगी कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है वो होता क्या है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है।
तो सबसे पहले तो देखिए जो अध्यक्ष चुना गया है वो भारत को चुना गया है। देखिए यहाँ पे को मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन करेगा क्या कि ये अलग अलग देश इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग देश इसकी अध्यक्षता करेंगे तो अब देखिए इस साल जो इस बार जो अध्यक्ष चुना गया है वो किसको चुना गया, भारत को चुना गया है। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल, ठीक है, अलायंस है, सॉरी ये जो इंटरनेशनल अलायंस है वो है क्या, उस पर एक बार नजर डालिए। देखिए ये है आप लोगों का कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ठीक है, इसमें फिलहाल क्या है 120 से ज़्यादा क्या है हस्ताक्षर करते हैं कि 120 से ज़्यादा देशों ने इस पर क्या कर रखा है, हस्ताक्षर कर रखा है। जिनमें से अधिकांश, यहाँ पे कोई इस चीज़ को ध्यान देना, जिनमें से अधिकांश धूप वाले देश हैं। धूप वाले देश का मतलब क्या है, इसको एक बार इस तरीके से समझना है। धूप वाले देश का मतलब ये यहाँ पे को आएगा जो हमारा, ठीक, ये है ना, देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं, देखिए भारत के ठीक बीचों बीच से होके इस तरीके से कर्क रेखा गुजरेगी। ये हो गई कर्क रेखा गुजर गई, ठीक है, और इस तरीके से क्या गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। सॉरी, थोड़ा सा गले में दिक्कत है। तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने भी देश हैं, ठीक है, ये पूरा हिस्सा हो गया। इस पूरे हिस्से में जितने भी देश होंगे, ठीक है, ये भारत का ये वाला हिस्सा, ये वाले देश, तो देखिए इन सब का क्या है, एक, ठीक है, ग्रुप है। ग्रुप बोलने का मतलब एक गठबंधन है, क्योंकि होता क्या है ना, साल भर यहाँ पे को ये वाले हिस्से में, इतने हिस्से में साल भर सूरज की रोशनी क्या होती है, एकदम लंबवत गिरती है, यानी कि एकदम परपेंडिकुलर गिरती है। तो अगर सूरज की रोशनी एकदम परपेंडिकुलर ये वाले हिस्से में गिरेगी तो ये वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा धूप लेता है। ठीक है, यहाँ पे को धूप की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, सनलाइट की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ से ठीक है, चांसेस हैं, तो चांसेस हैं कि ये सारे देश मिलके क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ था, इसका, ठीक है, वो किया गया था, ठीक है, इसका इसका गठन किया गया था। तो अब देखिए इसमें इस यूपीएससी जो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी में एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था, स्टेटमेंट था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें केवल, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश है। लेकिन यहाँ पे को एक चीज ध्यान देना कि जो ये है ना, पूरी तरह या आंशिक, आंशिक लिखा है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, जो पूरी तरीके से कर्क और मकर, कर्क और मकर, मकर को मकर क्यों बोल जाता हूँ हमेशा, बार बार पता नहीं क्या हो जाते हैं। देखिए कर्क और फिर कर्क और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं उनको लिया जाता है, और वो देश जो आंशिक रूप से इनके बीच में है, मीन्स कि जैसे भारत है ना, कर्क रेखा के ऊपर भी है और कर्क रेखा के नीचे भी है, तो उसको भी शामिल किया गया है। तो इसमें ये मत समझिए कि केवल कर्क रेखा पे शामिल देश ही इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही वाले देश शामिल है। इसमें क्या होता है, देखिए जो आंशिक रूप से, यानी कि आंशिक रूप से इन दोनों के बीच में आते हैं ना, वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हुआ क्या कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा को कुशल उपभोग के लिए काम करना था। ठीक है, इस पहल का जो प्रस्ताव था सबसे पहले किसने रखा था, ये रखा था, ठीक है, किसने ये रखा था, इंडिया ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में, ठीक है, इसका प्रस्ताव रखा था। तो इसकी जो डेट है वो याद कर लेना कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है वो कब बना था, ये बना था नवंबर 2000, ठीक है, 15 में इसका गठन किया गया था। तो उसके बाद क्या है, देखिए जो गठबंधन है ये एक संधि आधारित, यानी कि एक एग्रीमेंट है, ठीक है, संधि आधारित अंतर सरकारी क्या है, संगठन है। देखिए जो देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आते वो गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। देखिए वो देश जो इसके बीच आएंगे ना वो तो शामिल होंगे ही होंगे, ठीक है, बट वो देश जो इसके बीच नहीं आते वो भी क्या हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और मतदान के अधिकार के अपवाद के साथ अन्य सदस्यों की तरह सभी लोग का, ठीक है, सभी लाभों का आनंद ले सकते हैं। मीन्स कि वो वोटिंग नहीं कर सकते सिर्फ जो, ठीक है,
जो इसमें शामिल जो देश होंगे भले ही वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ना भी आते हों, जैसे कोई यहाँ पे कोई है, ठीक है, ऊपर कोई देश है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। बट क्या होगा कि वो वोटिंग नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, अब वो जो डिसीजन है उसमें क्या होंगे, सारे देश वोटिंग करेंगे, तो फिर ये जो कर्क और मकर रेखा के बीच के अलावा जो दूसरे देश होंगे वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं इसमें, बाकी और सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन था। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है एथेनॉल उत्पादन में भारत का स्थान। तो एथेनॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मे बी यूपीएससी में एथेनॉल से क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार, और यूकेपीएससी, ठीक है, जो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस इनमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए एथेनॉल उत्पादन में भारत का स्थान, तो एथेनॉल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, यह है तीसरा, ठीक है। एथेनॉल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तीसरा स्थान है। देखिए जो एथेनॉल है ना, एथेनॉल से रिलेटेड कुछ चीजें जान लीजिए, क्योंकि एथेनॉल इंपॉर्टेंट है। फ्यूल की तरह भी क्या होता है, एथेनॉल यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो एथेनॉल है ना, ठीक है, एक मिनट रुकना। देखो एथेनॉल एक क्या है, अक्षय ईंधन है जिसे विभिन्न पौधों की सामग्रियों से बनाया जाता है। देखिए ये जो एथेनॉल बनाया जाता है ना, वो अलग अलग जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनकी सामग्रियों से बनाया जाता है। किस तरीके से, जैसे जो लास्ट में अपशिष्ट वगैरह बच जाता है ना, देखिए कुछ इस तरीके से ये होता है। जैसे कुछ लास्ट में अपशिष्ट वगैरह बच जाता है तो फिर इसको कहाँ लेके जाया जाता है, ठीक है, उन इकाइयों में लेके जाया जाता है जहाँ पे को इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए जिसे सामूहिक रूप से बायोमास के रूप में जाना जाता है। तो ये जो पौधों की सामग्रियां होती हैं इनको क्या बोला जाता है, बायोमास बोला जाता है। तो 98% से अधिक अमेरिकी गैसोलीन में ईंधन को ऑक्सीजन देने के लिए इथेनॉल होता है। तो 98% जो गैसोलीन होता है उसमें फ्यूल को ऑक्सीजन देने के लिए किसका यूज होता है, एथेनॉल का यूज होता है, ठीक है। तो बाकी के जो पॉइंट हैं उतने ज़्यादा वो है नहीं। एथेनॉल E85 के बारे में भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो हल्के लचीले वाहन होते हैं ना, उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। बाकी इसमें उतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे को। और हाँ एथेनॉल का जो फॉर्मूला है उसको याद रख लेना, ये होता है CH3CH2OH, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, एथेनॉल का। और ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, रंगहीन। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल भी इसको बुलाया जाता है, ठीक है। अनाज अल्कोहल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फिलहाल ये एथेनॉल से रिलेटेड कुछ बातें थी, बस दिमाग में रखना फ्यूल की तरह यूज होता है एथेनॉल, ठीक है। देखिए अगला जो है ये है पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी लगाई गई। देखिए जो अभी पहली डिजिटल जो वॉच है वो कहाँ पे को लगाई गई है। अब देखिए यहाँ पे को मेरे पास फोटो है नहीं, लेकिन ये ठीक है कुछ इस तरीके से होती है कि एक बड़ी सी घड़ी होती है जहाँ पे को क्या होता है कि पूरे देश की जैसे पूरे देश की जो होती है जनसंख्या के आंकड़े लिखे होते हैं, जनसंख्या लिखी होती है, और जिस जगह में ये लगाई गई है वहाँ के आंकड़े लिखे होंगे यहाँ पे को, ठीक है, वहाँ कितनी जनसंख्या है। तो ये लगाई गई है बेंगलुरु में, ठीक। तो यहाँ पे को क्या होगा, बेंगलुरु के आंकड़े लिखे होंगे और यहाँ पे को इंडिया की जनसंख्या लिखी होगी, और ये अपडेट होते रहती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में पहली क्या लगी है, डिजिटल जनसंख्या घड़ी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है फिक्की का नया अध्यक्ष, ये चुना गया है हर्षवर्धन अग्रवाल को, ठीक। हर्षवर्धन अग्रवाल को क्या चुना गया है, फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2025 में बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा, ये 1 जनवरी 2025 से, ठीक है, इसमें पूरा लिखा नहीं है, 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा, ठीक है। तो कौन लागू करने वाला है बुर्का बुर्का प्रतिबंध, ठीक, ये लागू करने वाला है स्विट्जरलैंड, ठीक। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारा यूकेपीएससी, ठीक, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का एग्जाम है उससे रिलेटेड। हाँ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए जो जेन्यूनली लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्या है कि एग्ज़ाम तक
मैं करंट अफेयर की सीरीज लेके आने वाला हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज आधी हो चुकी है, मैं हिस्ट्री की सीरीज लेके आने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स की सीरीज लेके आने वाला हूँ, ठीक है, पॉलिटी की सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो जेन्युइनली अगर आप लोग में से कोई तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। देखिए, उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग मुझको इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, अपना नंबर कि व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करो, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक, और इंस्टा आईडी का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।